सम्राटपुर का राजा भीमसेन अपनी कंजूसी के लिए बहुत मशहूर है। वो राजा होने के बाद भी किसी बनिए और महाजन की तरह व्यवहार करता है। दौलत उसकी कमजोरी है। प्रजा से अनेक प्रकार के कर वसूल कर राजा ने अपना शाही खजाना भर लिया है। फिर भी वो प्रजा और अपने राज्य की सुख सुविधा के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना चाहता। राजा की कंजूसी प्रजा पर अत्याचार का कारण बनती है। इसी कंजूसी के चलते राजा के मन में एक और विचार आता है, जिसे वो अपने दरबार में व्यक्त करता है। सम्राट भीमसेन के दरबार में जादूगर सामरी का स्वागत है। सम्राट की जय हो। जादूगर सम्राट आपकी सेवा के लिए तत्पर है। बताइए हमें क्या करना है। जादूगर सामरी, हमारे मंत्रियों ने तुम्हारे जादू की बहुत तारीफ की है। हम अपने जादू से कुछ भी कर सकते हैं, आपके राज्य का विकास या आपके दुश्मनों का विनाश। बताइए क्या करवाना चाहते हैं आप। जादूगर सामरी, मुझे स्वयं का विकास करना है। जिस राज्य का राजा धनवान होता है, उस राज्य का विकास खुद ब खुद हो जाता है। मैं समझा नहीं सम्राट, आप क्या कहना चाहते हैं। महाराज भीमसेन अपने शाही खजाने को बचाना और बढ़ाना चाहते हैं। जादूगर सामरी, तुम ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे महाराज की धन संपदा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाए। महाराज, आपके शाही खजाने को बढ़ाना बहुत आसान काम है। कोई उपाय हो तो बताओ। आप अपने राज्य के सभी सिपाहियों को नौकरी से निकाल दीजिए। इससे उन पर खर्च होने वाला पैसा बच जाएगा। तो फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? और राज्य की व्यवस्था के लिए सिपाहियों का होना तो अत्यंत आवश्यक है। आपकी सुरक्षा और राज्य की व्यवस्था मेरे सिपाही करेंगे, मेरे जादुई सिपाही। सम्राट भीमसेन जादूगर सामरी की बात मानकर अपने राज्य के सभी सिपाहियों को नौकरी से निकाल देता है और जादूगर सामरी अपने जादू से जादुई सिपाहियों को प्रकट कर देता है और उन्हें राज्य की सुरक्षा में लगा देता है। इससे राजा का शाही खजाना और बढ़ने लगता है। राजा प्रोत्साहित होकर अपने राज्य के दूसरे सरकारी कर्मचारियों को भी नौकरी से निकालकर जादूगर सामरी की मदद लेता है। राजा भीमसेन के राज्य में अफरा तफरी मच जाती है। विरोध की आवाज उठने लगती है। पूरे राज्य में बेरोजगारी की समस्या से लोग परेशान होने लगते हैं। राजा अपने चापलूस मंत्रियों और जादूगर सामरी के साथ खुशियां मनाते हैं। राज्य की जनता नौकरी की तलाश में दूसरे राज्य में जाने लगती है, मतलब पलायन होने लगता है। अब हमें भी पलायन करना पड़ेगा। हाँ भाई, ये राज्य छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। राजा ने तो सबकी नौकरी छीन ली, हम सबको बेरोजगार कर दिया। सिपाही हो या कोई और सेवक, राजा ने सबको घर बैठा दिया। ये सब जादूगर सामरी का षड्यंत्र है। उसने अपने जादुई सिपाहियों को राजा की सेवा में लगा दिया। इसमें जादूगर सामरी का नहीं, हमारे कंजूस राजा का दोष है। हाँ, सही कहा भाई तुमने। सम्राट भीमसेन को अपना शाही खजाना भरने की बीमारी लग गई है। राजा की छोड़ो और अपनी सोचो। अब हमें नौकरी की तलाश में दर दर भटकना पड़ेगा। सम्राटपुर की जनता का नौकरी की तलाश में पलायन बढ़ता गया, जिससे सम्राटपुर खाली हो गया। जादूगर सामरी अपने जादुई सिपाहियों की मदद से राजा की सेवा करता रहा और मेवा खाता रहा। एक दिन सम्राट भीमसेन अपने मंत्रियों और जादुई सिपाहियों के साथ शिकार पर जाता है और जंगल के रास्ते अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल जाता है। कई दिनों तक शिकार की मौज मस्ती का आनंद लेता है। चापलूस मंत्री और जादूगर सिपाही उसे जल्दी वापस आने नहीं देते। शिकार पर बहुत दिन बीतने के बाद राजा को अपने राज्य की याद आती है और वो जंगल से सम्राटपुर अपने राजमहल वापस आता है और देखकर हैरान हो जाता है। आइए महाराज, आइए। जादूगर सामरी के राज दरबार में आपका स्वागत है। जादूगर सामरी, ये सब क्या है? महाराज, आप शेर का शिकार करने गए थे और यहाँ आप खुद शिकार हो गए। अब आप इस राज्य के राजा नहीं रहे। जादूगर सामरी, तुम महाराज का अपमान कर रहे हो। यदि जीवित रहना चाहते हो तो सिंहासन से नीचे उतर जाओ।
मैं जादूगर सामरी हूँ और ये मेरे जादुई सिपाही हैं। इस राज्य पर मेरा अधिकार हो चुका है। यदि तुम लोग जीवित रहना चाहते हो तो इस राज्य को छोड़कर चले जाओ। मैं सम्राटपुर का राजा हूँ, ये राज्य मेरा है। सिपाहियों, इस जादूगर को बंदी बना लो। मेरे जादुई सिपाहियों, महाराज और उनके मंत्रियों को सम्मान के साथ महल के बाहर कर दो। जादूगर सामरी के सिपाही सम्राट भीमसेन और उसके मंत्रियों को महल से बाहर कर देते हैं। राजा अपमानित होकर सम्राटपुर में भटकने लगता है। इस घटना की खबर नगरवासियों तक पहुंचती है। वो राजा से मिलकर मदद की बात करते हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने पुराने वफादार सैनिकों और नगरवासियों की मदद से जादूगर सामरी का मुकाबला करता है। जादूगर के जादुई सिपाहियों को हराकर वापस अपने महल पर कब्जा करता है और राज सिंहासन पर बैठता है। जादूगर सामरी, समय को बदलने में समय नहीं लगता। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। महाराज, आप हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं जादूगर सामरी, तुम्हारे इस अपराध की सजा मौत है और तुम्हें मौत मिलेगी। सिपाहियों, ले जाओ इस जादूगर को। आज से राज्य का शाही खजाना जनता की सेवा और सम्राटपुर के विकास में खर्च होगा। प्रजा पर लगने वाले सभी कर माफ किए जाएंगे। आज से प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा और ये सब पूरा करना मेरा धर्म है। सम्राट भीमसेन की जय, सम्राट भीमसेन की जय, सम्राट भीमसेन की जय। हजारों साल पहले हस्तिनापुर की रक्षा करते थे जादूगर धर्मा। वो उस सदी के सबसे बड़े जादूगर थे। उनकी शक्तियों से डरकर कोई दुश्मन हस्तिनापुर में कदम तक नहीं रखता था। जादूगर धर्मा की 3 पुत्रियां थीं, शक्ति, मुक्ति और युक्ति। जादूगर धर्मा ही अपनी तीनों बेटियों के गुरु थे। शक्ति अपने नाम की तरह शक्ति से भरी हुई थी। वो पल भर में भारी से भारी चीज हवा में उड़ा देती थी। बाबा, आज मैंने वो पहाड़ हवा में उड़ा दिया था। बहुत अच्छे शक्ति, अभ्यास जारी रखो। मुक्ति अपने नाम की तरह मुक्त थी। गुरुत्वाकर्षण के कोई भी नियम उस पर लागू नहीं होते थे। वो हवा में उड़ सकती थी, पानी पे चल सकती थी और आग पर भी चल सकती थी। बाबा, क्या इतनी शक्तियाँ काफी नहीं? शक्तियाँ तो काफी हैं बेटा, पर अगर इनका अच्छे से अभ्यास ना किया जाए तो इनके होने का कोई वजूद नहीं होता बेटा। जी बाबा। सबसे छोटी बेटी थी युक्ति। युक्ति अपनी दोनों बहनों की तरह शक्तिशाली नहीं थी और ना ही उसमें कोई जादुई गुण था। वो आसान से आसान जादू भी ढंग से नहीं कर पाती थी। मुझसे नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा युक्ति, क्या नहीं हो रहा? मुझसे तो ये पंख तक नहीं उड़ रहे। समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसे क्यों हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं आता। शक्ति और मुक्ति दीदी दोनों कितनी शक्तिशाली हैं और मैं ऐसी। इसमें क्या गलत है? अगर तुम में कोई जादुई शक्ति नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम शक्तिशाली नहीं हो। मैं समझी नहीं। तुम में प्यार, तुम अपनों के लिए लड़ सकती हो। याद है पिछले साल जब मुक्ति बीमार पड़ी थी तो तुम ही तो थी जो उसकी सेवा कर रही थी। तुमने ही उसे ठीक किया था। मैंने कहा बाबा, आपकी दवाइयों ने मुक्ति दीदी को ठीक किया है। दवाइयाँ तो थी बेटा, पर जो इन सब से ज्यादा असरदार था वो था तुम्हारा प्यार। शायद अगर तुम मुक्ति की इतनी सेवा ना करती तो मुक्ति इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। बिल्कुल सही बाबा। और याद है युक्ति, जब उस दिन मुझे पहाड़ से चोट आई थी तो तुमने ही मेरी जान बचाई थी। तुमने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। तुम्हारे प्यार में बहुत शक्ति है। सच में? और नहीं तो क्या, तू तो हम सब की जान है युक्ति। तू एक माँ की तरह हम सब का ख्याल रखती है और मैं जानता हूँ तू एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। ठीक है बाबा, और तब तक मैं कोशिश करती रहूंगी। जादूगर धर्मा अपनी तीनों बेटियों को प्रशिक्षण देते रहे। वो तीनों दिन ब दिन
बेहतर होती जा रही थीं। देखिए बाबा, आज मैंने इस पंख को हवा में उड़ाया है। वाह, बहुत बढ़िया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पूरा परिवार खुश था। जादूगर धर्मा और तीनों जादूगरनियों को गांव वाले भगवान की तरह मानते थे। मगध के बुरे जादूगर की नजर हंसते खेलते हस्तिनापुर पर पड़ी और उसने ठान लिया कि वो हस्तिनापुर पर राज करेगा। इस उद्देश्य से मगध का जादूगर हस्तिनापुर की सीमा पर पहुंच गया और उसका सामना जादूगर धर्मा से हुआ। तो तुम ही हो वो शक्तिशाली जादूगर धर्मा? हाँ, मैं ही हूँ। सुना है तुम्हारा नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपते हैं, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मगध के जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी जमीन पर पटकी और धरती थर थर कांपने लगी। ये धरती भी मेरे इशारों पे चलती है। जादूगर धर्मा ने अपने हाथों को हवा में घुमाया और एक ऊर्जा का गोला बनाया। इस ऊर्जा के गोले को मगध के जादूगर की ओर फेंका। मगध के जादूगर ने उस ऊर्जा के गोले को खा लिया। ये क्या? तुमने तो मुझे निराश कर दिया जादूगर धर्मा। जादूगर धर्मा ने अपनी आंखें बंद की और फिर अपनी सारी ताकत से एक बहुत बड़ा ऊर्जा का गोला बनाया। इस बार जादूगर धर्मा ने ये गोला मगध के जादूगर की ओर फेंका तो उसने इस ऊर्जा के गोले को रोक लिया और वापस उस ऊर्जा के गोले को जादूगर धर्मा की ओर फेंका। जादूगर धर्मा इस ऊर्जा के गोले को रोक न पाए और घायल हो गए। हमें बाबा की मदद करनी होगी। हाँ, अब जादूगर धर्मा के साथ उनकी बेटियां शक्ति और मुक्ति थीं। शक्ति ने अपनी शक्तियों से एक पहाड़ को मगध के जादूगर की ओर फेंका। जादूगर ने उस पहाड़ की ओर अपनी छड़ी की और उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इनमें से एक टुकड़ा शक्ति के सिर पर लग गया। इसके बाद मुक्ति ने हवा में उड़कर मगध के जादूगर पर हमला किया, पर सारे हमले नाकाम रहे। मगध के जादूगर ने सारे हमलों को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक हमले में मुक्ति घायल हो चुकी थी। युक्ति ने मुक्ति को संभाला। मगध के जादूगर की शक्तियां देखकर जादूगर धर्मा समझ गए। हमें हमारी सारी शक्तियां एक करनी होगी, तभी हम इस जादूगर को रोक पाएंगे। हाँ बाबा, पर हम सब घायल हैं। तभी उन तीनों की नजर युक्ति पर गई। लेकिन मैं कैसे? मुझे तो ठीक से जादू करना भी नहीं आता और मेरा तो अभ्यास भी ठीक नहीं है। हमें तुम पर विश्वास है युक्ति, भरोसा करो, तुम कर सकती हो। युक्ति ने अपनी आंखें बंद की और जादूगर धर्मा ने अपनी सारी शक्तियां युक्ति को दे दी। फिर शक्ति और मुक्ति ने भी अपनी सारी शक्तियां युक्ति को दे दी। अब युक्ति के पास पूरे परिवार की शक्तियां थीं। युक्ति ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में जलती हुई ज्वाला थी। वो अपनी बड़ी बहन मुक्ति की तरह उड़ सकती थी और उसके पास शक्ति की ताकत थी और अपने बाबा की जादुई ऊर्जा। इन सब का मिश्रण करके उसने उड़ते हुए पूरी शक्ति से मगध के जादूगर की ओर एक बहुत बड़ा ऊर्जा का गोला फेंका। जादूगर इतनी शक्तियां एक साथ झेल न पाया। वो जख्मी हो गया। उसकी जादुई छड़ी टूट गई। आंखों में ज्वाला लेकर जब युक्ति जादूगर की ओर बढ़ी तो फिर मुझे छोड़ दो, मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। हस्तिनापुर हमारा परिवार है। भूल कर भी मेरे परिवार को हानि पहुंचाने की मत सोचना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मगध का जादूगर तुम दबाकर भाग गया। युक्ति अपने घायल पिता के पास गई। आप ठीक तो हैं? बिल्कुल ठीक। बाबा, मैं ये कैसे कर पाई? क्योंकि हमें तुम पर विश्वास था, मुझे विश्वास था, तेरी बड़ी बहनों को तुम पर विश्वास था और विश्वास से ज्यादा शक्तिशाली और कोई चीज नहीं है।
उस दिन मगध के जादूगर को एक चीज समझ आ गई थी कि एकता में शक्ति है। जादूगर धर्मा और तीनों जादूगरनियों की एकता ही उनकी ताकत है।